हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और मैं भी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं। तो आप भी मेहनत में कमी मत रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई करिए और जो भी पढ़िए उसको ढंग से पढ़िए। सब कुछ नहीं करना है कि थोड़ा थोड़ा सब आता है, क्योंकि बोर्ड में और कम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो जो भी पढ़ो ढंग से पढ़ो, और इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, उनको टाइम टू टाइम देखते रहो। और उन पे अगर समझ में आता है तो आप नीचे कमेंट करा करो कि समझ में आया, यस। समझ में नहीं आया तो नो। मैं दोनों ही कमेंट देखने को रेडी हूं। मुझे कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ तारीफ ही सुननी है। आप यस या नो दोनों ही कर सकते हैं, लेकिन लाइक करो, कमेंट जरूर करो। उससे क्या होगा ना कि यूट्यूब पे जो एल्गोरिदम है, क्योंकि यूट्यूब खुद तो अपना वीडियो देखता नहीं है, तो उसको पता लगेगा जैसे जैसे ज्यादा कमेंट होंगे तो वो जो कंटेंट है और भी ज्यादा स्प्रेड होता है। मुझे अच्छा लगेगा जब ज्यादा व्यू आएंगे, और भी ज्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक्चुअली में हम एक जो टॉपिक देखने वाले हैं वो ये है कि हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है। इंड्यूस्ड करंट की जैसे क्या होता है, आपको कई बार इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा यहां पर, और ये बोला होगा कि एक लूप है। जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसके अंदर एक लूप होगा ऐसा कुछ। इस लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है। इस मेटेलिक लूप को इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है एक वेलोसिटी v से, जो भी कांस्टेंट है। मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं समराइज करूं तो एक मेटेलिक लूप है जिसको कांस्टेंट वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है। तो हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन फाइंड करनी है कि इस लूप में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्या होगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंड्यूस्ड करंट आएगी कहां से। करंट कब फ्लो होती है, जब वोल्टेज होता है। अब क्योंकि इंड्यूस्ड करंट की बात है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात होगी, और इंड्यूस्ड ईएमएफ कहां से आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कैसे होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड में या किसी में चेंज होगा, एरिया में चेंज होगा या एंगल में चेंज होगा। तो पहले वो समझाता हूं, फिर वापस इस पे आते हैं। देखो क्या होता है कि हमें चाहिए करंट, हमें चाहिए करंट। करंट आती है ईएमएफ से, और ईएमएफ किससे आता है, ईएमएफ आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ईएमएफ आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहां पर जो मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, अगर मैग्नीट्यूड की बात नहीं करूंगा तो यहां पर माइनस साइन आएगा। ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, लेंज ने। पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ किसने बताई थी, लेंज ने। और मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ किसने बताया था, फेराडे ने। तो यहां पर ईएमएफ आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से। और मैग्नेटिक फ्लक्स खुद क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है बी डॉट ए, और ये होता है बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी है मैग्नेटिक फील्ड, एरिया इस लूप का जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, और थीटा इस लूप का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। जैसे ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ट्स। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, और ये लूप उसको कट करते हुए रखा हुआ है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और ये उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है। ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, इसलिए इस लूप का एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड से या तो 0 डिग्री बनाएगा या 180 बनाएगा। देखने का नजरिया, क्योंकि ओपन बाउंड्री इधर से मैं देखूंगा तो बोल सकता हूं कि एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है 180 डिग्री। कोई पीछे से देख रहा होगा तो वो बोलेगा कि एरिया वेक्टर उधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी उधर है, तो 0 डिग्री। लेकिन किसी भी कंडीशन में इस लूप का एरिया वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री या 180 डिग्री बनाएगा, 90 कभी नहीं बनाएगा। और अगर 90 नहीं बनाएगा तो cos 90 0 होता है। तो ये पॉसिबिलिटी तो गई इसके 0 होने की। एरिया जो है वो चेंज हो रहा है क्या लूप का, एज सच तो चेंज नहीं हो रहा, लूप छोटा बड़ा नहीं हो रहा, और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो जब थीटा चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कॉइल का ओरिएंटेशन चेंज नहीं हो रहा, और मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लूप का एरिया कांस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा तो ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा और करंट 0 हो जाएगी। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा कि इस लूप को बाहर निकाला जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला जा रहा है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन बनाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी डाला हुआ है कि हमेशा लूप को मूव करोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं बनेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड आगे तक होता और ऐसा लिखा होता कि हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, हर तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, जहां ये लूप मूव हो रहा है, तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, ईएमएफ नहीं बनेगा, करंट फ्लो नहीं होगी। लेकिन इसको बाहर निकाला जा रहा है। बाहर निकाले जाने का मतलब है कि
एरिया तो डायरेक्टली चेंज नहीं हो रहा, लेकिन जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो चेंज हो रहा है। जैसे इस लूप को मैंने बाहर निकाल दिया, इसका एक और डायग्राम बना के बताता हूं। देखो, एक कंडीशन इसकी ऐसी भी बनेगी, ये लूप थोड़ी देर में ऐसे भी तो आएगा। अब इसका ये वाला एरिया ही तो अंदर रहा मैग्नेटिक फील्ड के, ये तो बाहर चला गया। तो धीरे धीरे करके इसका जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वाला एरिया है वो कम होता जाएगा। जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला एरिया कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मतलब इस केस में एक थंब रूल आप समझ लो कि जब किसी मेटेलिक लूप को आप मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल रहे हो, आप यहां क्या कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, तो उस केस में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द लूप है वो क्या होगा, कम होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कम हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज जो है वो अवेलेबल है। जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से, टाइम के साथ चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता है। और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ की नेचर कुछ ऐसी होती है कि वो इस चेंज को अपोज करता है। ये लेंस ने बताया, ये माइनस साइन यही बता रहा है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज को अपोज करता है ये ईएमएफ। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ टाइम के साथ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है इसका मतलब ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और इस ईएमएफ की नेचर कुछ ऐसी होगी कि ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। यहां पर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज नहीं होता या मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज ना हो तो रेट ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही ये ईएमएफ चाहता है जिससे ये बना है। ईएमएफ इसीलिए बना क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आया और ये इसी को अपोज करना चाह रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है मतलब चेंज हो रहा है। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होने से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। इस ईएमएफ की नेचर ऐसी होगी, इसका अपोज करेगा। अब इसका अपोज करने का तरीका ये है, आप इस लूप को बाहर निकाल रहे हो तो आपका हाथ पकड़ के रोके, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। ईएमएफ कोई इंसान थोड़ी कि आपका हाथ रोकेगा या बाहर वाले मैग्नेटिक फील्ड को ही डिमोलिश कर देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या करता है, ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ मतलब वोल्टेज से क्या फ्लो होती है, करंट। तो ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये इंड्यूस्ड करंट फ्लो कराएगा इस सर्किट में। ये क्लोज्ड सर्किट है, लूप क्लोज्ड है पूरा का पूरा, ब्रेक नहीं है कहीं से, ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा सर्किट क्लोज है। तो इस लूप में ये ऐसी करंट फ्लो कराएगा कि हमारे मोशन का अपोज करे। देखो क्या हो रहा है, इसको मैं फेराडे राइट हैंड रूल से भी समझा सकता हूं, वो भी मैं समझा दूंगा, पर उसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि एक लेफ्ट हैंड भी है राइट हैंड भी है। जिसको ये भी याद रह जाए कि राइट हैंड लगाना, उसको ये याद नहीं रहता कि ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती है, ये मोशन को बताती है, करंट को बताती है, याद नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपको एकदम नॉर्मल तरीके से बता रहा हूं, फिर वो भी बता दूंगा, ठीक। तो जब इसको आप बाहर निकाल रहे हो मतलब इसका एरिया, अब ध्यान से समझना बिल्कुल, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब इसको आप बाहर निकाल रहे हो मतलब वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो कम होता जा रहा है। मतलब अब कम एरिया ही है जो मैग्नेटिक फील्ड से लिंक हो रहा है। लेकिन इस लूप को इसके ईएमएफ की वजह से ये चीज क्वालिटी दे रही है कि नहीं, पहले जितना ही मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो गई है इससे, तो मतलब पहले जितना मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा था अभी भी उतना ही बने, जबकि एरिया बाहर निकलता जा रहा है। एरिया बाहर निकलता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन सेविंग उतनी हो, मतलब सैलरी बढ़ाओ। वैसा ही है कि यहां पर इसको बाहर निकाल रहे हो, एरिया कम हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंकेज उतना ही चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स से लिंकेज कैसे बढ़ा लें भाई, एंगल चेंज कर दे, उससे कुछ होना नहीं है। इस कोइल का एरिया बढ़ता जाएगा, फैलती जाएगी, ऐसा नहीं। ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के साथ खेलेगा। देखो जब इस लूप को आप बाहर निकालोगे, जैसे इस लूप को एक बार मैं हटा दूं, देखो इस लूप को मैं एक बार यहां से हटा रहा हूं, यहां से समझना, इस लूप को एक बार को मैंने यहां से हटा दिया। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस लूप को जब मैं बाहर निकाल रहा हूं, ऐसे निकाला, अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चला रहा हूं, तो यही वाला एरिया अंदर है जिससे ये मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा, यही वाला अंदर बचा बस। तो अब क्या होगा कि जैसे जैसे इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, सोचेगा ये लूप सोचेगा कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अट्रैक्ट करूं, मैं ज्यादा से ज्यादा करूं ताकि ये जो यहां पे जो नुकसान हुआ ना उसकी भरपाई हो सके। तो पीछे क्योंकि क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है तो अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है अपोजिट पोल अट्रैक्ट, तो इस लूप के पीछे डॉट बनेगा। दो होते हैं ना डॉट और क्रॉस, तो जब पीछे क्रॉस है ऑलरेडी
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाला है, तो इस लूप के पीछे बनेगा डॉट, ताकि अट्रैक्ट हो, और आपको सामने क्या दिखेगा, क्रॉस। क्रॉस डॉट, क्रॉस मतलब क्रॉस, सी फॉर क्रॉस, सी फॉर क्लॉकवाइज, और डॉट, डॉट फॉर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे याद रख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, क्लॉकवाइज क्रॉस साउथ, साउथ पोल नॉर्थ पोल, क्रॉस डॉट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो पीछे क्रॉस था, इसलिए इस लूप के पीछे बना डॉट, अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं। तो आपको सामने क्या दिखेगा, क्रॉस। क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे अगर इस लूप का कुछ नाम होता ए बी सी डी, तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की डायरेक्शन में। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी वो कैसी फ्लो होगी, ए बी सी डी ए। जो इसमें करंट फ्लो होगी कैसी फ्लो होगी, ए बी सी डी ए, इस तरीके से। अब आप बोलोगे तो बहुत माथाफोड़ी वाला काम है सर, हम तो रूल याद कर लेंगे। ठीक है, मैं रूल समझा देता हूँ, फैराडे राइट हैंड रूल। इसमें क्या होता है, ये जो उंगली है फोर फिंगर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड को बताती है। थंब जो है ये मोशन को बताता है, जहां पर मोशन जा रहा है। और जो करंट, ये डायरेक्शन है, ये अपने आप करंट को बता देगी। मिडिल फिंगर अपने आप करंट को बता देगी। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन कैसा हो रहा है इसका, बाहर की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन कैसे है। जैसे इसको पकड़ लो, एडी को पकड़ लिया, एडी का मोशन कैसा है, बाहर की तरफ, एडी का मोशन बाहर की तरफ है। जो अंदर है उसको पकड़ लिया, एडी का मोशन जब बाहर की तरफ है तो करंट कैसी है, ऊपर। पर ये मैं इसलिए नहीं बता रहा था, अब किसी ने इसको पकड़ लिया कि भाई ये याद ही नहीं रहा बाहर है, तो भैया बाहर है तो मोशन इसका ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है ही नहीं ना, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये मत सोचना इसमें करंट नीचे कैसे आ गई, इधर करंट ऊपर फ्लो हुई है इसलिए इधर करंट नीचे आई है, क्योंकि करंट तो पूरा सर्कल मारेगी, कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करेगी। तो समझ गए, ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन बाहर की तरफ, तो करंट ऊपर की तरफ। चिंता मत करो, एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर मैं पहले इसी तरीके से समझाऊंगा, देन आपको फॉर्मूले से उससे मतलब रूल जो है उससे बता दूंगा, फैराडे राइट हैंड रूल। अब जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाला था, अब एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाते हैं। इस लूप को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ अंदर लेके जा रहा हूं मैं, ये है ए बी सी डी। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि पहले लूप बाहर था, तो इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था। मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो था तो ईएमएफ बनेगा ही नहीं। जब इस लूप को आप अंदर लेके जाने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड से लिंकेज बढ़ने लगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होने लगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे डिक्रीज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स चाहे इंक्रीज हो, अल्टीमेटली हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ही रहा है। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है, और मैग्नेटिक फ्लक्स में टाइम के साथ चेंज होने से ईएमएफ आता है, और वो ईएमएफ की नेचर कुछ ऐसी होती है कि वो इस चेंज में अपोज करता है, और इसलिए वो करंट फ्लो कराता है जो कि पोल्स बनाती है। अब यहां पर हमने देखा कि जब इस लूप को आप अंदर लेके जा रहे हो, अंदर लेके जा रहे हो तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है। ये मैं बोलेगा नहीं, पहले जितनी आ रही थी उतनी। तो ये लूप बोलेगा कि जब मेरे को अंदर ले जाया जा रहा है तो मेरे से तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करेगी, मैं क्या करूं। तो ये आपके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। आप इसको लेके जाओगे अंदर तो ये ऐसा लगेगा फोर्स आ रहा है, जैसे इसको आप बाहर लेके जाओगे तो ऐसा लगेगा इसको कोई अंदर खींच रहा है, और ऐसे ही जब इसको अंदर लेके जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा बाहर कोई धक्का मार रहा है। इसमें लगेगा अंदर कोई खींच रहा है, मोशन का अपोज हुआ बाहर ले जाने का। इसमें जब आप अंदर लेके जा रहे हो तो बाहर की साइड धक्का आएगा, मोशन का अपोज हुआ। तो बाहर की साइड धक्का क्यों आ रहा है, उसका रीजन ये है कि इस लूप के पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है। अब इस लूप को अपोज करना है, तो इस लूप के पीछे भी क्या बनेगा, सेम पोलैरिटी, मतलब क्रॉस। तो आपको सामने से क्या दिखेगा, डॉट, यानी कि नॉर्थ पोल, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी ऐसे चलती है, तो घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करंट फ्लो होगी, मतलब करंट की डायरेक्शन होगी बी ए डी सी बी। आया समझ में। अब फैराडे राइट हैंड रूल से बता देता हूं, जो हिस्सा अंदर है उसको देखो, ये अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मोशन राइट साइड, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर आ गया। इस तरीके से हो आया कुछ समझ में। अब इन सब क्रॉस को बदल के मैं एक बार डॉट करता हूं, फिर देखते हैं कैसा होता है। इस लूप को बाहर निकाला जा रहा है और इस लूप को अंदर इंसर्ट किया जा रहा है। कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट ही है मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या किया हमने, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। पहले मेरे वाले तरीके से इस लूप को निकाल रहे हैं बाहर,
तो उस एरिया में आ रही है कमी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो कम से कम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट करेगी। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहले मान लो 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरेक्ट कर रही थी, अब 10 से 9, 9 से 8 ऐसे करेगी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कमी आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में कमी आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है इससे, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, और ये ईएमएफ चाहेगा कि नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज ना हो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में डिक्रीज ना हो, तो लूप को बाहर निकलने से अपोज करेगा, आपके मोशन को अपोज करेगा। आप बाहर ले जाना चाह रहे हो, अपोज कर रहा है। ये अपोज करवा कैसे रहा है? ये अपोज करवा रहा है इंड्यूस्ड करंट फ्लो करा के। तो ये इंड्यूस्ड करंट ऐसा क्या कर रही है? ये इंड्यूस्ड करंट इस लूप के पीछे वो पोल बना रही है जो कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स है उससे अट्रैक्ट हो। तो पीछे डॉट है, उसको अट्रैक्ट करने के लिए इस लूप के पीछे क्या बनेगा? क्रॉस। तो सामने क्या दिखेगा? डॉट। डॉट मतलब नॉर्थ पोल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के अपोजिट डायरेक्शन ये होगी। तो यहां पर जो करंट फ्लो होगी कैसी होगी? DABCD। अब फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा देते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब दिक्कत आएगी लगाने में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, डॉट मतलब बाहर, मोशन कैसा है? ऐसा, तो करंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इस AB में तो नीचे की तरफ ही तो है, यही बताया था। इस पे आते हैं, इस लूप को अंदर लेके जा रहे हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड से लिंकेज बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अवेलेबल है, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये चाहेगा कि नहीं मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज ना हो, मैग्नेटिक फ्लक्स में इंक्रीज ना हो मतलब ये लूप अंदर ना जाए, अपोज करेगा आपके मोशन का। और जब आपके मोशन का अपोज करेगा तो उसको अपोज कराने के लिए खुद नहीं कर सकता, करंट फ्लो कराएगा जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। उस इंड्यूस्ड करंट के फ्लो होने की वजह से पोल बनेंगे, और ऐसा पोल बनेगा जो अपोज करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। तो पीछे है डॉट, तो ये लूप के पीछे भी क्या बनेगा? डॉट। तो सामने क्या दिखेगा आपको? क्रॉस। क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज, साउथ पोल, क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से करंट फ्लो होगी, मतलब ABCBA। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ, मोशन राइट साइड। इसके लिए देख रहा हूं मैं DC के लिए, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन की डायरेक्शन राइट साइड, करंट कैसी फ्लो हुई? नीचे की तरफ। तो आई होप अब आपको काफी हद तक समझ में आया होगा। ये टाइप 1 था। टाइप 2 में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें लूप बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। कुछ ग्राफ बनाने वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप सब्सक्राइब करो और वो बेल आइकन पे दबाओ ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको शो हो, वो नोटिफिकेशन आए। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है, ये भी रीजन हो सकता है कि आपने बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब किया हुआ है, पढ़ाई का टाइम है, तो आप फालतू के जो चैनल है ना मजाक मस्ती वाले, उनको कर दो अनसब्सक्राइब या उनका बेल आइकन बंद कर दो। या आप देखना अपनी YouTube की सेटिंग में जाके, वहां पर कई बार होगा कि उन चीजों के लिए भी नोटिफिकेशन, रिकमेंडेशन के भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं। आप चैनल पे जाओगे, आप देखोगे सब्सक्राइब नहीं कर रखा लेकिन नोटिफिकेशन आ रहा है, तो उस रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना। यही बोलना था, अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।